तो चलिए अब हम बात करते हैं, इससे पहले हमने बात करी एडवांटेजेस की कि आईसीएच के आ जाने से दुनिया को क्या फायदा हुआ। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो जिसको मैं डिसएडवांटेजेस तो नहीं बोलूंगा बट कंसर्निंग पॉइंट है, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़े से आईसीएच के अंदर थोड़े से मतलब कह सकते हैं डाउटफुल है, और जिसके थ्रू आईसीएच के अंदर कुछ ना कुछ हमको ऐसा लगता है कि यार इसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है आईसीएच के अंदर, और ये पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, मतलब ये पूरी दुनिया के थ्रू ये डाउट्स जो हैं वो लाए गए हैं। बट जैसे कि आपको पता है कि आईसीएच किन्होंने बनाई है, सबसे पावरफुल कंट्रीज ने, जिसमें अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन आ गई हैं। इस वजह से ये जो डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों के द्वारा, इन पर आईसीएच चुप बैठा हुआ है। तो हम उन डाउट्स के ऊपर बात करते हैं कि वो डाउट्स क्या हैं। थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पूरा आईसीएच बताया तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आईसीएच से बड़ा तो कुछ है नहीं, और ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट है। बट कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, तो उसी तरीके से आईसीएच भी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। अब कुछ डाउट्स है उसमें हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट डाउट हो रहा है नॉन आईसीएच मेंबर्स का। देखिए यहाँ पर नॉन आईसीएच मेंबर्स जो है, मतलब वो मेंबर्स जो यूरोप, जापान और आपके अमेरिका से रिलेटेड को छोड़कर जितने भी देश हैं, भले ही वो कितने भी डेवलप हो गए हो, बट उनका आईसीएच में रोल अभी तक क्लियर नहीं है। पहली बात, वो आईसीएच के अंदर मेंबर नहीं बन सकते हैं, उनका कोई भी पर्सन जा नहीं सकता है। आईसीएच के जो कोर मेंबर हैं वो ये तीनों ही लोग हैं, जापान, यूरोप और अमेरिका। तो यहाँ पर जो नॉन आईसीएच मेंबर हैं जो हैं, भले वो ग्लोबल कॉर्पोरेशन ग्रुप में जुड़ चुके हैं, बट वो डायरेक्टली अपनी राय को सिस्टमेटिक वे में और अपने अधिकार से नहीं पेश कर सकते हैं। वो एक एज ए ऑब्जर्वर ही बने हुए हैं अभी तक। ठीक है, बट अभी भी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है ना, वो इन तीनों के पास ही है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है लेक ऑफ सफिशिएंट। देखिए लेक ऑफ सफिशिएंट का मतलब ये है कि आईसीएच के अंदर अभी तक जो देश है और जो भी यहाँ पर गाइडलाइन दी जाती है वो किसी ना किसी ट्रायल्स के थ्रू ही दी जाती है। बट ये जो ट्रायल परफॉर्म किए जाते हैं ना, ये जापान में, यूरोप में और अमेरिका में किए जाते हैं। इस वजह से आईसीएच के पास अभी इतना पैसा भी नहीं है कि वो एक बड़े लेवल पे ट्रायल्स करा सके और उसके बाद गाइडलाइन दे पाए। इस वजह से इनके पास डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उनकी संख्या कम है, क्योंकि केवल ये जापान, अमेरिका और यूरोप की बात ही कर रहे हैं, बाकी की दुनिया का क्या। जिस वजह से जो भी ये गाइडलाइन दे रहे हैं ना, ये बहुत ही कम क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब हो सकता क्लिनिकल ट्रायल जितना बड़ा होगा, क्लिनिकल ट्रायल से मेरा मतलब है जो भी गाइडलाइन आप दे रहे हो उनको पहले आपको चेक तो करना पड़ेगा ना, फिर अप्लाई करो। बट ये क्या करते हैं, छोटे लेवल पे उसको चेक करते हैं और उसको फिर बड़े लेवल पे अप्लाई कर देते हैं। कायदे से तो होना ये चाहिए कि पहले एक बड़े लेवल पे उसकी चेकिंग की जाए कि जो हम गाइडलाइन बना रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, 100% सही है कि नहीं है। बट इनके पास ना कोई ज्यादा लेवल पे डॉक्टर्स हैं, ना कोई हॉस्पिटल्स हैं, ना कोई इंडस्ट्रीज इस लेवल पे है। मतलब देखिए यूरोप, अमेरिका और जापान की अगर हम अभी की कंडीशन देखें तो यहाँ पर अभी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। और वहाँ का जो इन्वायरमेंटल विभाग है, वहाँ पर जो आपको पता ही है कि अभी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में भी जो डिफरेंस क्रिएट होने लग गया था, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहा गया, इस वजह से इन कंट्रीज ने भी फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी है। ये आजकल क्या करते हैं कि दूसरी कंट्री से बनवा के परचेस करते हैं, और वो कंट्रीज का चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो इन कंट्रीज में अब ज्यादा दवाइयां बन रही हैं, ड्रग्स यहाँ ज्यादा बन रही हैं, और ये लोग केवल परचेस कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से ये सस्ता माल यहाँ से खरीद के अपनी कंट्री में बेचते हैं, इसीलिए इन्होंने, लोगों ने गाइडलाइन बनाई है। तो यहाँ पर ये आप गाइडलाइन बना रहे हो, ये जो गाइडलाइन बना रहे हैं अप्लाई तो हो रही है अमेरिका में, बट ये चेक कर रहे हैं अपनी कंट्री में, तो ये थोड़ा सा गोलमाल है। ठीक है, तो इन लोगों के पास जो जिस लेवल पे इनको गाइडलाइन की चेकिंग करनी चाहिए उस लेवल पे चेकिंग नहीं करते हैं और उसको अप्लाई भी कर देते हैं। तो इनके पास, यही मैंने बोला है कि सफिशिएंट कंसल्टेंट इनके पास नहीं है, एकेडमिक, साइंटिस्ट, हेल्थ प्रोफेशनल और पेशेंट ग्रुप भी इनके पास सफिशिएंट नंबर्स में नहीं होते हैं। फिर भी ये उस लेवल पे, मतलब जितने कम लेवल पे इनके पास पेशेंट्स और साइंटिस्ट हैं, उसी लेवल पे अपनी गाइडलाइन को क्रॉस चेक करके ये गाइडलाइन को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ डब्ल्यूएचओ। देखो डब्ल्यूएचओ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हेल्थ की कंडीशन में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। बट आईसीएच के अंदर ये केवल एज ए ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहा है, यहां पर ये डायरेक्टली इसका मेंबर नहीं है, ना तो ये इसका कोर मेंबर है। तो डब्ल्यूएचओ का जो रोल है वो थोड़ा सा यहाँ पर संदिग्ध है, यहाँ पर उसका जो रोल है ना वो थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं कर रहा है, बस एज ए ऑब्जर्वर बन के बैठा हुआ है। ये जो तीनों लोग हैं, जापान, यूरोप और अमेरिका, ये जो चाहते हैं वही होता है और उसी लेवल पे यहाँ पर काम हो रहा है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। एक और डाउटफुल है, और वो डाउटफुल रोल है आईएफपीएमए। आईएफपीएमए क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ
फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उन सभी का ग्रुप है या एसोसिएशन है ये। तो अब एक चीज समझने वाली है कि आईसीएच में ये कर क्या रहा है। दूसरी चीज ये कि ये ना इसका कोर ग्रुप में है ना ऑब्जर्वर है, बस ये जुड़ा हुआ है। आईसीएच की काफी मीटिंग को जो अरेंजमेंट होता है, ये कहते हैं हम होस्ट करना, तो ये आईएफपीए में ही होस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए ये सभी मैन्युफैक्चरर्स का जो ग्रुप है उसका एसोसिएशन है, आईसीएच के साथ ये शुरू से जुड़ा हुआ है। कहने का सोचने के बाद ये है कि क्या यही तो आईसीएच को कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा इसी के पास है, क्योंकि ये सारी फार्मा इंडस्ट्रीज का ग्रुप है, तो पैसे की तो इनके पास कमी नहीं है। तो इनका रोल काफी डाउटफुल शुरू से ही लग रहा है, क्योंकि ये बाहर से सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये अपने हिसाब से आईसीएच को चलाता हो, अपने हिसाब से गाइडलाइंस में फेरबदल करता हो और अपने हिसाब से ड्रग को मार्केट के अंदर लेके आ जाता हो। जो भी कर रहा हो, आईसीएच के साथ इसका होना थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि ये पूरा एक प्राइवेट सेक्टर है और ये एक आईएफपीए में जो है पूरा प्राइवेट है, इस पे किसी गवर्नमेंट बॉडी का भी हाथ नहीं है, ठीक है। ये पूरा प्राइवेट है और सारी फार्मा इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन है। तो हो सकता है कि ये आईसीएच को अपने हिसाब से, हो सकता है आईसीएच में पैसा भी इसी का लगा हुआ हो, और ये उसकी जितनी भी आईसीएच की जितने भी मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उसको भी होस्ट जो करता है वो आईएफपीए में करता है। तो इसका रोल जो है वो शुरू से ही थोड़ा सा डाउटफुल है। नेक्स्ट और आखिरी, इंप्लीमेंटेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। यहां पर थोड़ा सा यही मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो गाइडलाइंस जो बनाई जा रही हैं उसको अप्लाई तो आप कर रहे हो उन कंट्रीज में जहां पर इन गाइडलाइन की बिल्कुल भी चेकिंग नहीं हुई है। आप गाइडलाइन की चेकिंग करते हो अपनी कंट्री में और अप्लाई कर देते हो डेवलपिंग कंट्री में। डेवलपिंग कंट्री मतलब जो अभी डेवलप हो रही है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, जो सबसे ज्यादा अभी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो इनका जो इम्प्लीफिकेशन है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाइडलाइन बना आप यूरोप में रहे हो और अप्लाई इंडिया में करवा रहे हो, मतलब एशिया में, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। आपको कायदे से अगर आपको कोई गाइडलाइन डेवलप करनी है तो आपको गाइडलाइन को डेवलपमेंट भी इंडिया में ही करना चाहिए, ठीक है, या चाइना में करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आपकी ड्रग बन रही है, यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से, यहाँ का जो वर्किंग कल्चर है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर गाइडलाइन डेवलप करनी चाहिए और उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। बट हो क्या रहा है कि गाइडलाइन डेवलप हो रही है यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, वहां पर ये लोग राय लेते हैं, क्योंकि देखो इनके कोर मेंबर्स भी जो हैं वो सब इन्हीं कंट्रीज से रिलेट करते हैं। तो यही लोग जो होते हैं वो बेसिकली इसमें राय बनाते हैं और यही इसमें फाइनल मोहर भी यही लगाते हैं और अप्लाई करते हैं इन कंट्रीज में, जो कि अभी डेवलप कंट्रीज है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है। तो अगर हम यहाँ देखें तो आईसीएच के बारे में हमने जितने इसके बेनिफिट्स देखे तो उसके थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, मतलब इसके काफी डाउटफुल चीजें भी हैं और वो डाउट के घेरे में शुरू से ही है, जब से आईसीएच स्टार्ट हुआ था ना तभी से ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो अब इस प्रॉब्लम को हमको सॉर्ट आउट करना चाहिए और कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये डेवलपिंग कंट्रीज जब डेवलप्ड हो जाएंगी तब ये आईसीएच के अंदर ये क्वेश्चन जरूर रेस करेंगे और ये कर भी रही हैं और कभी ना कभी इसका समाधान होगा ही होगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमने पूरी आईसीएच के ऊपर बात करी, एक इंपॉर्टेंट चीज कि आईसीएच के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल एक और पार्ट है उसका, वो है सीटीडी, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ये आईसीएच के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आईसीएच के अंदर जो भी गाइडलाइन बनती है वो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट से पास होके ही फिर अप्लाई होती है। मतलब ये एक बीच की कड़ी है जिसे बोला जाता है सीटीडी, जिसे फुल फॉर्म है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको ये आईसीएच गाइडलाइन का जो हमने अभी जो वीडियो बना है, जो ये तीन पार्ट की जो हमारी सीरीज रही है, इसके अंदर बेसिकली हमने एक नॉर्मल डिस्कशन किया है आईसीएच के इंट्रो के ऊपर, उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके वर्किंग कल्चर के ऊपर बात करी है। गाइडलाइंस के ऊपर हमने बात नहीं करी है। आगे चल के हम एक एक गाइडलाइन को लेंगे और उसको डीपली समराइज करेंगे और डीपली उस पर बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी
प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।